दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 29 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से संबंधित मामलों की जानकारी मांगी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 29 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगते हुए जिले के एसपी, एसएसपी, इकाई प्रमुख और सभी वाहिनी के कमांडेंट से आईजी मुख्यालय के द्वारा मांग की गई है। जानकारी इसलिए मांगी गई है कि इन 29 पुलिस कर्मियों के नाम स्वतंत्रता दिवस 2024 पर सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं और इसलिए मुख्यालय ने इन 29 में से किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ पिछले 10 साल में किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से संबंधित मामला चलाया गया हो या कोई मामला लंबित हो तो इसकी सूचना 24 घंटे में झारखंड पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। अगली खबर, चाईबासा में गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में महिला सॉफ्टवेयर से गैंगरेप के 5 आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है और सजा पाने वाले दोषियों के नाम सुरेंद्र देवगम, शिवशंकर करजी उर्फ बाज और पूर्णी देवगम उर्फ सेठी, प्रकाश देवगम उर्फ डेम्बो और सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा शामिल है। अगली खबर, चाईबासा में सेल की मेगा हाथू बुरू खदान बंद हुआ तो तबाह हो जाएंगे 2000 ठेका मजदूर एवं उनका परिवार। महारत्न कंपनी का ताज पहने सेल की किरीबुरू मेगा हाथू बुरू खदान बंद होने वाली है और इस खदान के सेल कर्मी को क्या दूसरे खदानों में स्थानांतरित किया जाएगा या दोनों खदानों में काम करने वाले लगभग 1.5-2 हजार ठेका मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी तमाम सवाल किरीबुरू, मेगा हाथू बुरू एवं आसपास के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और यह सवाल सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और जवाब किसी के पास नहीं है, लोगों को नहीं मिल पा रहा। अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को लड़ाना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी ने दुमका में चुनावी रैली के दौरान शुक्रवार के साप्ताहिक अवकाश के मुद्दे को उठाते हुए झारखंड की मौजूदा सरकार पर हमला बोला था और इस पर झारखंड की गठबंधन सरकार की घटक कांग्रेस का जवाब आया और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का दावा है कि यह व्यवस्था उस वक्त भी थी जब बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन उस वक्त पीएम मोदी ने अपने मुख्यमंत्री और मंत्री से सवाल नहीं पूछा और जब हमारी सरकार आई तो सवाल पूछा जा रहा। अगली खबर, एनटीपीसी के लिए हुई ग्राम सभा का विवरण कोर्ट में पेश करे सरकार। हाईकोर्ट का आदेश बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीपीसी के पकड़ी बरवाडी और कोल परियोजना के लिए ग्राम सभा की प्रक्रिया का विवरण सरकार से कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच ने पिछले सुनवाई में सरकार से ग्राम सभा की प्रक्रिया का विवरण मांगा था और जिसके बाद सरकार ने जिला प्रशासन द्वारा जारी पत्र कोर्ट में पेश किया, जिस पर कोर्ट ने सरकार से ग्राम सभा की प्रक्रिया का विवरण सरकार से कोर्ट में उपलब्ध करवाने को कहा है। अगली खबर, बीजेपी के लिए इस बार झारखंड की राह मुश्किल बता दें कि भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव से झारखंड में विपक्षी गठबंधन पर पूरी तरह से हावी रही है और राज्य की 14 सीटों में से 2014 में वो अकेले 12 जीती थी और 2019 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू एक सीट को सहयोगी बनाकर भी गठबंधन के पास इतनी सीटें बरकरार रखी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 5 साल से सत्ताधारी महागठबंधन या फिर इंडी अलायंस आदिवासी के मुद्दे पर उसे घेरने का ऐसा जाल बिछाया है जिसका मुकाबला करना पार्टी और एनडीए के लिए आसान नहीं रहा है। अगली खबर, झारखंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को हमेशा बंधुआ मजदूर समझा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजमहल लोकसभा सीट के बरहेट में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नया कीर्तिमान रचेंगे और पीएम के रूप में तीसरे कार्यकाल में वह देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि उनके संसद पहुंचने पर इस क्षेत्र की आवाज बुलंद होने वाली है। अगली खबर की बात करें तो 23 जून को रांची में झारखंड ओपन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस डेडलिफ्ट प्रतियोगिता विजेता को मिलेंगे 10,000 नकद। 23 जून को रांची में बेस्ट क्लासिक के तत्वाधान में झारखंड ओपन पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस डेडलिफ्ट आर्म रेसलिंग और पुशअप्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा।
प्रतियोगिता का आयोजन तूपुदाना के ब्लेसिंग्स बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा और इसमें झारखंड के अलावा बाहर के भी खिलाड़ी हिस्सा ले पाएंगे। वहीं आर्म रेसलिंग केवल पुरुष वर्ग में खेला जाएगा और जीतने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। इनाम के तौर पर नकद पुरस्कार होगा, जो पुरुष सीनियर में 10,000, जूनियर, सब जूनियर और महिला वर्ग में 5-5 हजार निर्धारित किया गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि मादक पदार्थों का उत्पादन और सेवन कलंक है और इसको मिटाएंगे। झारखंड सरकार के सभी विभाग राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन एवं सेवन की रोकथाम हेतु तैयार है और इस दिशा में कार्य करने हेतु ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन एवं इसका सेवन कलंक है। हमें इस कलंक को मिटाना है। स्कूल कॉलेज पर फोकस करने की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को भी इसके रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अगली खबर, झारखंड के जिले में चल रहा मतांतरण का गंदा खेल 90% पहाड़ियां बन चुके हैं ईसाई। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और हिरनपुर के पहाड़ों की सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा। इस बदलाव का मुख्य कारण ईसाई मिशनरियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा मतांतरण बताया जा रहा। मिशनरी के लोग गरीब आदिवासी पहाड़िया परिवार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर इन्हें ईसाई धर्म से जोड़ रहे। यही कारण है कि इन क्षेत्र में नई नई मिशनरी स्कूल खोले जा रहे और गांव-गांव में चर्च का निर्माण किया गया है। लिट्टीपाड़ा एवं हरिनपुर के पहाड़ों पर रहने वाले 90% पहाड़िया समुदाय के लोग ईसाई बन चुके हैं। उनके घरों पर ईसाई धर्म के चिन्ह देखे जा सकते हैं और ये सभी पहाड़िया पहले सनातनी थे। अगली खबर, ताला मरांडी के समर्थन में साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मांगा भाजपा की जीत का आशीर्वाद। 7वें और आखिरी चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनावी मैदान में जुटे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश से चलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड पहुंचे और यहां साहिबगंज में बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में आयोजित जनसभा में विचार साझा कर जनता जनार्दन से भाजपा की विजय का आशीर्वाद मांगा है। अगली खबर, रांची के बुढ़मू से लापता निशा देवी का कुएं से शव बरामद। पति एवं ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के नवदा गांव में विवाहिता निशा देवी का शव कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मृतका के पति संजय गंझू और ससुर सहदेव गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुराल में निशा देवी के साथ मारपीट की गई थी और मायके से समझा बुझाकर निशा और उसके पति को भेजा गया था। इसके बाद से निशा ससुराल से गायब थी और मृतका की 2 वर्ष की एक बेटी भी है। अगली खबर, रामगढ़ की कोर्ट से जयराम महतो को मिली जमानत। हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के प्रयास का है आरोप। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू ओपी में समर्थकों के साथ भीड़ जुटाकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने एवं हिरासत में लिए एक व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में जेबी केसेस के नेता जयराम महतो को रामगढ़ न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। इससे पूर्व रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे के न्यायालय ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत दी थी और जयराम महतो ने इसके आलोक में रामगढ़ में एसीजेएम की कोर्ट में सरेंडर किया। अगली खबर, गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड का निधन। बता दें कि गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड का निधन हो गया और डॉक्टर गोंड ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली। हैदराबाद में वो इलाज करने के लिए गए थे और अस्पताल में उनका निधन हो गया। डॉक्टर गोंड मूल रूप से गिरिडीह शहरी क्षेत्र के टुंडी रोड तिरंगा चौक के रहने वाले थे। चिकित्सा के क्षेत्र में कम उम्र में ही इन्होंने बेहतर मुकाम हासिल कर लिया था। डॉक्टर गोंड शहर के युवा और उभरते हुए जाने माने चिकित्सक थे। वो पिछले कुछ दिनों से पैनक्रियाज की बीमारी से ग्रसित थे और हैदराबाद में उनका इलाज भी चल रहा था। अगली खबर, गढ़वा में सैकड़ों चमगादड़ की मौत। बता दें कि गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के कानसब गांव में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांव में चमगादड़ पेड़ पर रहते थे और सभी पेड़ सोन नदी के तटीय इलाके में हैं। जब स्थानीय ग्रामीण इलाके में गए तो देखा कि कुछ चमगादड़ मर चुके थे और वो पेड़ से नीचे गिरे हुए थे। लोगों ने आशंका जताई कि चमगादड़ों की मौत गर्मी की वजह से हुई है और इस संबंध में प्रखंड विकास अधिकारी आफ्ताब आलम ने कहा कि गढ़वा के कांडी प्रखंड और सूरीपुर और कांसब गांव के इलाके में रात और सुबह सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हुई है। अगली खबर, सीता सोरेन की बेटी ने कहा कि दुमका में भाजपा का पूरा सपोर्ट मिल रहा। सीता सोरेन की बेटियां अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार में उतरी है। निजी तौर पर वो लोग दुमका के गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही है। उनकी बेटी राजश्री ने पार्टी परिवार और कल्पना सोरेन पर तीखा हमला किया। कहा कि पिताजी के निधन के बाद भी मेरी मां जामा विधानसभा में अकेले ही चुनाव लड़ा करती थी
और इस बार हम दोनों बहनें मां के लिए काम कर रहे हैं। अपने मां के खिलाफ प्रचार कर रही अपनी चाची कल्पना सोरेन पर प्रहार करते हुए कहा कि जो हेलीकॉप्टर से घूम रही है इसमें किसका पैसा खर्च हो रहा, यह तो जनता का पैसा है ना, और हमें हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है, हम जमीन से जुड़कर काम कर रहे। अगली खबर की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनावी सभा। सारठ में दुमका सीट से एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में लोगों से मांगे वोट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित खागा मैदान में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से सीता सोरेन को वोट देने की अपील की। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भाजपा के अध्यक्ष को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार रूप से स्वागत किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अगली खबर राज्य के जमशेदपुर जिले में ब्राउन शुगर बेचने वाले 3 धराए। जमशेदपुर के मानगो में 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। बता दें कि जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मछली बाजार के पास छापेमारी कर पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ओलीडी शंकोसाई निवासी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, दाई गोटू निवासी विजय गोराई और मानगो पंजाबी लाइन निवासी राहुल तंतुभाई शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ युवक ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि नहीं संभल रहा बाजार, आज फिर से भारी गिरावट। बता दें कि 5 शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं। शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है। साथ ही बीएसई के टॉप 30 शेयर में से सबसे ज्यादा गिरावट टेक महिंद्रा के शेयर में 2% का हुआ है और उसके बाद बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर करीब 2% टूट गए हैं।